हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम मिक्स नमकीन बनाएंगे और आपको बताएंगे कि हमें इसके लिए क्या सामान चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल ग्रो कर सके आपकी हेल्प से। तो फ्रेंड्स, चलिए नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 तरह की दाल ली है, हरी मूंगी की दाल, चना दाल और साबुत मसूर की दाल। तो मैंने इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल लिया और इसे 30 मिनट के लिए आप पंखे के नीचे रख दें ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो सके और हमें इसे फ्राई करने में आसानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चना दाल को फ्राई कर रही हूँ। तो चना दाल को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक छन्नी का इस्तेमाल किया है ताकि जो दाल है उसे हमें निकालने में कोई परेशानी ना हो। अगर हम डायरेक्ट तेल में दाल को डाल देंगे तो उसे निकालने में बाद में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो अब हम दाल को हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर दाल को हल्का सा गोल्डन कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और जो बाकी दाल बची है उसे भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करते समय ये भी ध्यान रखें कि जो तेल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम भी मीडियम ही होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पर फिर से छन्नी ली है और छन्नी में हम इस तरह से साबुत मसूर की दाल को डालेंगे और इसे हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो मैंने जो बाकी चना दाल बची थी उसे भी उसी तरह ही फ्राई किया है। तो चलिए अब हम इस दाल को भी फ्राई कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी साबुत मसूर की दाल भी फ्राई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, दाल जब क्रिस्पी हो जाएगी तो इसमें से एक आवाज़ आने लगेगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी आवाज़ है, मैं आपको अभी सुनाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह की आवाज़ आएगी आपकी दाल में से। तो चलिए अब हरी मूंगी को भी इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर छन्नी में हरी मूंगी की दाल को डालेंगे और इसे भी उसी तरह ही फ्राई करेंगे जिस तरह हमने बाकी दालें फ्राई की हैं। तो यहाँ पर भी आपको यही ध्यान रखना है कि जो ऑयल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए और जो गैस है वो उसका फ्लेम भी मीडियम होना चाहिए। तो ये हमारी हरी मूंगी की दाल भी फ्राई हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर 1 कप मूंगफली ली है, इसे भी हम फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे आप नमक में भी हल्का सा पका सकते हैं, उससे भी ये गोल्डन हो जाती है। तो चलिए इसे भी अब हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर भी आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अगर आपका गैस तेज़ होगा और जो ऑयल है वो भी ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी जो दालें हैं, जहाँ आप किसी भी चीज़ को फ्राई करते हैं, वो ऊपर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाती है मगर बीच में से कच्ची ही रह जाती है। तो इसलिए यही ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हमारी मूंगफली भी गोल्डन हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं और आगे अब हम आलू भुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। तो आलू भुजिया बनाने के लिए हमें यहाँ पर आलू चाहिए, वो भी बॉईल किए हुए। मैंने यहाँ पर 5 आलू लिए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं। अब हम इसी तरह सभी आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। तो अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक लिया है। अब मैंने यहाँ पर कलर के लिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अब मैंने यहाँ पर खटास के लिए 1/2 टीस्पून आमचूर का पाउडर लिया है। अब यहाँ पर मैंने स्वाद के लिए थोड़ा सा काला नमक लिया है, 1/2 टीस्पून से भी कम। 3 से 4 चुटकी हींग लेंगे। अब 2 चुटकी मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे और छानेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक छाननी ली है और सभी मसालों को डायरेक्ट ही आलू में छान दिया है। सभी मसालों को छान लिया है। तो अब हम इन्हें आलू में मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर बेसन लिया है
आलू भुजिया बनाने के लिए बेसन का भी इस्तेमाल होगा। तो चलिए अब हम बेसन आलू में डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन 5 आलूओं में डाला है। तो अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। अब हम इस तरह से आलू और बेसन को मसलते हुए इसका एक डो तैयार करेंगे। अगर आपके बेसन हाथ पर बार बार चिपक रहा है तो आप 1 टेबलस्पून ऑयल ले सकते हैं और हाथों पर लगाकर इस तरह से डो को तैयार करें। अब यहाँ पर आलू भुजिया बनाने के लिए हमारा डो बनकर तैयार है। तो चलिए आलू भुजिया बना लेते हैं। आलू भुजिया बनाने के लिए मैंने इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया है, जिसके साथ इस तरह के आपको बहुत सारे मोल्ड मिलते हैं जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे हम आलू भुजिया बना सकें। अब हम इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो इस तरह से मोल्ड के ऊपर भी ऑयल लगा लेंगे ताकि जो हमारा बेसन है वो इसमें ना चिपके। तो अब हम इसे इस तरह से मशीन के पीछे अच्छे से कस लेंगे। अब हम इसमें अपना तैयार किया हुआ बेसन डालेंगे। अब मैंने यहाँ पर बेसन लिया है जिसे मैंने सिलेंडर की शेप का बनाया है और अब हम इसे मशीन के अंदर डाल देंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा कम लग रहा है बेसन, अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन और डालेंगे। अब हम इसे ऊपर से इस तरह से बंद कर देंगे और इससे आलू भुजिया तैयार करेंगे। अब यहाँ पर मैंने भुजिया बनाने के लिए तेल ले लिया है। तो अब हम मशीन के द्वारा तेल में भुजिया इस तरह से डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका तेल है वो हल्का गर्म होना चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप भुजिए को तेल में डालेंगे वो जल जाएगा। तो यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम भी स्लो ही रखना है। अब हमें यहाँ पर जो भुजिया है वो धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। तो जैसे ही ये हल्का सा गोल्डन होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो भुजिया है वो हल्का गोल्डन हो चुका था, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो जैसे ही आप भुजिया को तेल से निकालेंगे तो ये थोड़ा सा ढीला होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्रिस्पी नहीं है, मगर हल्का सा गोल्डन होने पर ही आपको निकालना है, क्योंकि जैसे ही इसे आप बाहर रखेंगे इसे हल्की सी हवा लगेगी तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा भुजिया बनकर तैयार है। इसी तरह हम बाकी बैटर जो बचा है उससे भी भुजिया तैयार करेंगे। तो अगर मैं आपको पूरा वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखा दिया है कि हमें कैसे नमकीन भुजिया तैयार करना है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है जिसमें हम सारी भुजिया मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधी कटोरी साबुत मसूर की दाल ली है। अब मैंने यहाँ पर हाफ कटोरी मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल ली है। अब मैंने यहाँ पर हाफ कटोरी मूंगफली ली है। अब मैंने यहाँ पर हाफ कटोरी चना दाल ली है। अब मैंने यहाँ पर स्वाद के लिए हाफ टी स्पून काला नमक डाला है। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला लिया है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाला है। तो अब हम इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी इसमें आलू भुजिया डाला है, क्योंकि इसमें आलू भुजिया ज़्यादा ही डलता है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्स नमकीन बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको बाहर से नमकीन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप घर पर ही इस तरह से नमकीन तैयार कर सकते हैं। और एक तो इसे हमने सरसों के तेल में ही फ्राई किया है, तो ये इतना अनहेल्दी भी नहीं होगा। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।